मैं पिछले 30 सालों से जिंदगी को ढूंढ रहा हूँ। कमबख्त मिलती ही नहीं। चांद तो देखा ही होगा आपने, नर्म है या सख्त, कभी छू कर बताना। बादल सब अलग अलग हैं या एक, कभी पकड़ कर बताना। आसमां है भी या नहीं, उतने ऊंचे हाथ कभी उठा कर बताना। क्या सूरज को गर्मी लगती होगी, क्या तारों को ठंड लगती होगी? पता है आपको? क्योंकि मुझे तो नहीं पता। होती हैं कुछ मंजिलें सरासर पर्दा करे हुए, हल्की रोशनी में नहाई हुई जाली के उस पार, जिनको पसंद नहीं कोई उन पर हक जमाए। होते हैं कुछ रास्ते बेबाक एक जिद लिए लगातार आगे बढ़ते हुए, जिनको पसंद नहीं कोई उन पर रोक लगाए। पर ये तो जनाब पागलपन है। चाय देते देते वो बोल पड़े, आपने पागल अभी देखे कहाँ हैं? कभी चलिए हमारे साथ बड़े शहर। चाय की चुस्की के साथ ये था मेरा जवाब। रात के 11 बजे ज़्यादा ग्राहक तो होते नहीं हैं, तो सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाले चाचा जो कि अकेले ये चाय की दुकान चलाते हैं, अक्सर मेरी कविताएं और कहानियां सुनकर थोड़ी शाबाशी दे दिया करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी पूरी उम्र एक छोटे से शहर में बिता दिया करते हैं। बड़े शहरों की बातें इन्हें उत्तेजित तो बहुत करती हैं, पर अक्सर ये उनको कबूल नहीं कर पाते, या यूं कहिए कि कबूलना नहीं चाहते। मेरे शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं। मेरा शहर मतलब वो छोटा सा शहर जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ। और दूसरा शहर वो बड़ा शहर जहाँ मेरा मकान है, जहाँ मैं काम करता हूँ। अब मैं इस दूसरे शहर में ज़्यादा रहता हूँ, पर जब भी घर जाता हूँ और इस शहर की बातें उनको बताता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी हकीकत हिल सी जाती है। क्या मतलब, तुम शहर में रहते हो या पागल खाने में? चाचा ने अपनी चिलम को आग देते हुए कहा। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। चिलम मेरे हाथ में थी। वो पागल ही तो होते हैं ना, जो बसा बसाया घर छोड़कर एक नई छत के लिए दर बदर भटकते हैं। वो पागल ही तो होते हैं ना, जो उन सपनों को पाना चाहते हैं जो शायद उनके हैं ही नहीं। वो पागल ही तो होते हैं ना, जो उम्मीदों के सहारे बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कभी कभी तो चलते चलते खुद भूल जाते हैं कि आखिर घर से निकले क्यों थे। जिंदगी की तलाश में, चाचा ने हंसते हुए जवाब दिया। चाचा की हंसी एकदम बच्चों की जैसी थी, खुली, निश्चल, गहरी हंसी। एक छोटे से शहर में अपनी पूरी जिंदगी बिता देना क्या धोखा नहीं है खुद जिंदगी के साथ? कोई हाईवे के किनारे चाय बेचकर इतना खुश कैसे रह सकता है? चाचा से मिलकर, उनसे बात करके, उनकी हंसी देखकर मुझे अपनी तलाश और उसके पीछे की सारी जद्दोजहद बेबुनियाद लगती है। फिर भी मैं रुकता नहीं।